भारत के सम्मानित किसान साथियों, आज मैं उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से पपीता की खेती कैसे करें इसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पपीता लगाकर किसान जो है ये इसको ये जो जैसे बकरी पालन होता है पपीता की खेती, वैसे आप समझ लीजिए। तो पपीता की खेती में खेत जो है आम के आम और गुठलियों के दरमियान इंटरक्रॉप भी ले सकते हैं पपीता के अंदर। तो पपीता का सर्वप्रथम तैयारी होता है कि खेत की तैयारी हम जो है फरवरी में करते हैं। लगभग फरवरी में खेत 2 हैरों की क्रॉस जुताई कर देते हैं और उसके बाद जो है 2 कल्टीवेटर और जो है पाटा लगा देते हैं। खेत हमारा तैयार हो जाता है। उसके बाद जो है लगभग जो है और नर्सरी कैसे तैयार की जाए, सबसे बड़ी खास बात यह है, जो किसान भाई यदि नर्सरी तैयार करना चाहें तो 15 से लगा करके 20 जनवरी को नर्सरी तैयार कर सकते हैं। नर्सरी तैयार करने का तरीका होता है कि हम लगभग जो है 60% जो है मिट्टी लेते हैं अपने खेत की और 10% बालू लेते हैं, 10% मोरंग लेते हैं, 10% गोबर की खाद लेते हैं और 10% नदी की बालू लेते हैं। उसको मिक्स करके और लगभग 4x5 सेंटीमीटर आकार की पॉलीथीन में उसको जो है पपीता रेल लेडी 786 का बीज उसमें जो है 24 घंटे उसको भिगो करके और लगभग जब भिगोना है तो आप जो है 10 ग्राम गौमूत्र 100 ग्राम पानी का रेशियो मिला करके उसमें भिगो दीजिए। तो पपीता अपना पूरी तरह से भीग जाए। भीगने के बाद आप जो है नर्सरी लगभग जो है लो टनल के अंदर लगभग 1 मीटर चौड़ी और जो है सिंचाई के हिसाब से यानी 5, 6, 7, 8 मीटर तक लंबी एक जो है बेड बना देते हैं, इसमें वो पॉलीथीन आराम से लग जाए। फिर उसके बाद उसमें जो है पॉलीथीन को हजारे से गीला करके और फिर उसमें जो 1 चावल गहराई पे बीज की बुआई करा करके ऊपर से कोकोपीट और गोबर की खाद से ढक दिया जाता है। फिर उसमें लगभग जो है 1 लीटर पानी में 10 से लगाकर 25 ml जीवामृत का जो सुबह शाम हम पानी देते हैं उसमें स्प्रे करते हैं। उससे क्या होता है, जब हम जीवामृत या मतलब गौमूत्र ये सब स्प्रे करते हैं तो पपीते के जमाव जहाँ 60% या 40% होना होता है वहाँ 80 से 90% जमा हो जाता है इसका है। तो ये तो हो गई आपकी नर्सरी की तैयारी। नर्सरी की बुआई के बाद जो है 55 दिन में आपके पौधे तैयार हो जाते हैं। तो अब उसके पहले आपको जो है इंटरक्रॉपिंग भी पपीते के साथ लेनी है, तो उसका मैं तरीका बता रहा हूँ। जैसे ये बेड आप देख रहे हैं 8x8 पे हमने बेड बना दिए मेड़ में के साथ ट्रैक्टर से। इसमें इसमें कोई लेबर का कोई काम नहीं, बेड बन गए हमारे। अब बेड में और साथ में यदि कोई इंटरक्रॉप लेना चाहते हैं, जैसे सपोज कीजिए मेंथा लेना चाहते हैं आप, तो फरवरी में मेंथा लगा दीजिए। साथ में आपने जिमीकंद लेना चाहते हैं तो जिमीकंद का मतलब ये है 8x8 सेंटीमीटर। ये लाइनें हमने जो है जिमीकंद के लिए ये बना दी, 2 लाइनें ये। और इसमें हमने जिमीकंद की बुआई कर दी, जिमीकंद की बुआई कर दी और इसको ऐसे हमने पाट दिया। अब ये जगह जो बची इसमें हमने मेंथा डलवा दी, मेंथा नहीं पिपरमिंट डलवा दी। लगभग जो है 1 एकड़ में 50 किलो बीज लग जाएगा, पड़ गया। उसके बाद जो है हमने जहाँ पे हमारा पपीता लगा हुआ है रस्सी लगा करके लाइन बना दी 6x6 फीट पर। ये 8x8 की लाइन है, फिर 6x6 पर लकड़ियां गाड़ दी रस्सी लगा करके। और लकड़ियों के करीब में ये जो पपीता जहाँ पे लगा है लगभग 1 फीट का चौड़ा और 1.5 फीट का गड्ढा हमने खोद दिया, ये गड्ढा। अब इस गड्ढे में मिश्रण बताते हैं आपको क्या भरा जाना है। लगभग जो है इसमें 1 किलो गोबर की खाद, लगभग 50 ग्राम जो है बालू नदी की, 50 ग्राम मिट्टी नदी की, लगभग 250 ग्राम जंगल की मिट्टी, लगभग जो है 25 ग्राम जो है नीम की खली और उसके साथ में जो है 10-10 ग्राम सूडोमोनास, बेबेरा बेसाना ये सब भर देते हैं और मदार के पत्ते मशीन में काट करके उसको उसमें भर देते हैं। तो ये मिश्रण जो है
ये कार्य आपका जो है फरवरी में हो जाना चाहिए, मतलब 25-30 फरवरी तक हो जाना, क्योंकि आपकी नर्सरी तैयार होगी लगभग 55, जब आप 15 जनवरी को लगाएंगे तो 15 दिन उधर हो गए, 15 दिन लगभग जो है आपका 30-45 लगभग 15 मार्च तक आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। तब तक ये सारे कार्य आपको कर लेने हैं। जब तब तक मेंथा भी जमाता, मेंथा जमाया तो पानी लगा दीजिए, पानी लगाने के बाद उसकी निराई कर दीजिए, निराई करने के बाद अब जब उसमें दूसरा पानी लगाएंगे तब तक आपके पपीते के पौधे तैयार हो गए। पानी लगाने से जो गड्ढों में जो खाद वगैरह दी गई है उसकी गर्मी निकल जाएगी और वो खाद सेट हो जाएगी, मतलब जो उसके नुकसानदेह, क्योंकि जो जैविक खाद्य होती हैं यदि कच्ची है तो गर्मी करती पौधे को, तो वो नुकसान भी कर जाती है। तो उसका होता है कि 1-1.5 महीने पहले हमने दे दिया और पानी जहां लगा तो वो सेट हो गई, उसकी गर्मी निकल गई, फिर उस पे गड्ढे के ऊपर न लगा करके किनारे पे हम पौधे का रोपाई करते हैं और तुरंत पानी लगा देते हैं। अब आपको करना क्या है, मेंथा की जो है में पानी देना है, फायदा आपको जिमीकंद और पपीता को होगा। निराई मेंथा की करेंगे, फायदा जिमीकंद और पपीता को होगा। तो ये मेंथा की क्रॉप जो है रूट डिपिंग वाली 3 महीने लगभग जो है 80 से 85 दिन पे वो तैयार हो जाती है। यानी फरवरी में बोई आपकी जो है 15-20 फरवरी को बोई, मार्च अप्रैल मई लगभग लास्ट मई में 20 मई तक आप मेंथा उसमें काट लीजिए। मेंथा काटने के बाद जो है यदि आप प्रजाति लगाते हैं, सिम उन्नति लगाते हैं प्रजाति, पहले तो हम लोग जो है इसमें लगाए थे देसी प्रजाति, तो हमको 50 किलो तेल प्राप्त हुआ, और जो नई प्रजाति सिम उन्नति है उसको लगाने से 1 कुंटल तक तेल की प्राप्ति भी होती है। और जो है मेंथा हमने काट लिया तो 50 किलो तेल हमको प्राप्त हुआ, तो यदि हम 1000 रुपए किलो का रेट जोड़े तो 50,000 रुपए का हमको प्राप्ति हो गई। और फिर क्या हुआ जो हमने ये जिमीकंद लगा रखा है, जिमीकंद, ये जिमीकंद के पौधे लगे हुए हैं, जैसे इस प्रकार से जिमीकंद के पौधे लगे हुए हैं ये। तो ये जो मेंथा लगी हुई थी मेंथा, तो इसकी मिट्टी इस पे चढ़ा दिया, इसकी मिट्टी इस पे चढ़ा दिया, यानी सारे खरपतवार गायब हो गए, आपको निराई की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी फावड़ा कृषि पद्धति, केवल आप पटाई पद्धति से बीज का खरपतवार निकाल करके पपीते की बेसिन पे डालना है और जिमीकंद की बेसिन पे डालना है, तो मेंथा का जो खरपतवार होगा वो नीचे पड़ गया, फिर उस पे आप जो है गौमूत्र है, जीवामृत है, घन जीवामृत है, पीएसबी है, एस्टोबैक्टर है, सोडोमोनास है, और जो जंगल की मिट्टी है, जो संसाधन आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए, सच में सब में होते हैं सूक्ष्म जीवाणु, वो उन पर बिखेर दीजिए, बिखेरने के बाद मिट्टी की मल्चिंग कर दीजिए। ऐसा करने पे बहुत महंगाई के समय में भी आज 2-2.5 हजार रुपए एकड़ से ज्यादा का खर्चा नहीं होगा, यानी 2,000-2,500 के खर्चे, एकड़ के खर्चे में फावड़ा से काम करवाने पे आपका जो है निराई गुड़ाई और जो है साथ में खाद, यानी जो पपीता की हमारी मुख्य फसल है, तो उस मेंथा के खरपतवार भोजन के रूप में देने की योजना पे काम हो गया। अब आ जाइए, अब लाभ किसको हो रहा है, आपने जो है मेंथा का जो है जिमीकंद पे, जिमीकंद के लिए आप किसानी करने जून में जो जिमीकंद की किसानी शुरू हो जानी, यानी पानी जो देना है जिमीकंद को दिया, और फायदा किसको हो रहा है, पपीते को। अब आज ये महीना आ गया जुलाई का, तब बरसात प्रारंभ हो जाती है, तब तक आपने 2-3 जो है उसमें जो है फावड़ा से जो है मल्चिंग, मिट्टी पटाई पद्धति इसको कह सकते हैं, फावड़ा कृषि पद्धति कह सकते हैं, उससे बहुत बेसिन ऊंची हो गई, क्योंकि बेसिन आपको बनानी ही पड़ेगी, बिना बेसिन बनाए बरसात में पपीता का होता जल भराव थोड़ा सा भी हो जाएगा तो पपीते की जड़ गलने लगती हैं। ये बात ध्यान रखने वाली है कि पपीते की खेती ऐसी जगह पे जहाँ जल निकास की समुचित व्यवस्था हो, वहां पर पपीते की खेती करनी है आपको। तो जो बेसिन बना देंगे तो बेसिन बनाने से क्या होगा कि सारे रंध्र भी खुल जाएंगे, और जो है जो आपने जैविक खाद्य डाली है और जो उसमें जो मेंथा का कूड़ा कबाड़ा है तो नीचे जो केचुआ बैठा है 10 फीट, वो खाने के लिए ऊपर की ओर आएगा, सूक्ष्म जीवाणु डेवलप हो जाएंगे, यानी
सूक्ष्म जीवाणु केचुआ आपका जो है 24 घंटे ट्रैक्टर के से जो जितना भी श्रमिक काम करते हैं वो अपना 24 घंटे आपका काम करना शुरू हो गया, नहीं खेत खेत का जो है वायु को संचार बने रहेगा। तो अब आ जाइए इधर, आप उसमें जो पपीते में कोई मतलब जब इस प्रकार से आप संयोजन करेंगे तो बीमारी उमारी का कोई दिक्कत नहीं होती है पपीते में। उसके बाद आप उसमें जो है अक्टूबर में जिमीकंद निकाल करके बाजार में बेच दीजिए। लगभग एकड़ में 100 से लगा करके 150 कुंटल इस पद्धति से जिमीकंद 2 लाइनों में आपका निकल आएगा। आप मान के 100 कुंटल मान के चलिए, अब की बार जो है 5500 रुपए कुंटल गया है। हम 5500 में आगे 4000 रुपए प्रति कुंटल, यानी 50,000 का उधर मेंथान में निकाला और इधर फिर जिमीकंद निकाला जो है दीपावली के समय। तो जिमीकंद 100 कुंटल लगभग जो है 4 लाख रुपए का बेच चुके हैं इसमें हम। और उसके बाद जो है 4.5 लाख रुपए का इसमें निकासी हो गई। फिर अब हमने इसमें जुताई करके जो है पपीता अपना हम तोड़ते रहे हैं। पपीता तोड़ इतना टूट गया है और पपीता लगा हुआ है। पपीता इस समय जो है हमारा तो इस साल महंगा काफी रहा, तो 40-50 रुपए किलो तक भी गया, हमारा बिका है। लेकिन हम 40-50 रुपए किलो न मान करके, क्योंकि एक किसान को प्लस माइनस दोनों लेकर चलना चाहिए, हम 10 रुपए किलो ही माने। तो एक पेड़ से 50 किलो का पपीता हमारा निकल आएगा। 50 किलो का पपीता हमारा पूरा एवरेज दे देगा करीब 9 से जो है 12 महीनों में। 9 से 9 महीनों में इसकी तोड़ाई शुरू हो गई और 12 महीनों यानी फरवरी तक, मार्च तक हमारा जो है जो 12, 14, 13 महीने हो जाएंगे 50 किलो। तो एक पेड़ हमको 500 एकड़ में 1000 पेड़ आते हैं, तो लगभग जो है 5 लाख रुपए की प्राप्ति हमको हो जाएगी। यानी 5, 4, 9, 9.5 लाख, और लागत हमारी 50,000 से ज्यादा नहीं आएगी। और पपीता का सिस्टम ये होता है, पपीता आप जो है इतना बड़ा भी बेच सकते हैं, नहीं पकाकर बेच सकते हैं। और गर्मियों में जब लगन चलती है जिसको कहते हैं, शादी ब्याह का समय होता है, तो इसको भोजन पकाने के रूप में होटल वाले और जो हलवाई लोग इसका प्रयोग करते हैं कि भोजन शीघ्र पक भी जाए। और जो है जो मांसाहारी व्यंजन बनते हैं उनको पकाने में इसको डाला जाता है। तो उस समय इसकी बिक्री जो थोक की 100 रुपए किलो तक मिल जाती है, तो वो अलग का विषय है। और पपीता लगा करके इतना बड़ा से लगा करके इतना बड़ा, और इतना बड़ा जितने समय आपको धन की आवश्यकता हो उस समय आप तोड़ कर बेच सकते हैं। नहीं, बकरी पालन जैसा पपीता की खेती है, एटीएम है आपका, तुरंत मतलब हर समय इसका भी बाजार है, इसका भी बाजार है, इसका भी बाजार है, और इसका भी बाजार है, इसका भी बाजार है, और पके का भी बाजार है। तो इस प्रकार के किसानों के जो है समझ लिए कि इसका जो है बकरी पालन जैसा व्यवसाय है, ताकि पपीते की खेती है, तुरंत पैसा मिल जाता है इसका एटीएम के तरीके से। बहुत लाभकारी खेती है। अधिक जानकारी के लिए किसान भाइयों हमारे मोबाइल नंबर 9651 867371 पर संपर्क कर सकते हैं।